हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। दिस इज़ जय सिंह राजपूत, आपका मैथ्स ट्यूटर, आपका मैथ्स एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें 3 पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 है, क्लास 8 का NCERT 10th का फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है उस पर दिया है द रैशनल नंबर्स दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। यानी कह रहा है बच्चों कि कौन सा ऐसा रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है बच्चों। तो वही रैशनल नंबर, यानी केवल एक ही रैशनल नंबर। जब मैं आप लोग को नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था बच्चों, तो आप लोग को मैं बताया था कि ज़ीरो एक ऐसा है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। यानी कि अगर आप ज़ीरो रैशनल नंबर है लेकिन ज़ीरो बाई वन नहीं हो सकता है बच्चों। तो ज़ीरो है तो ज़ीरो के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो बच्चों 1 है, यानी ये भी तो रैशनल नंबर है। यानी रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, जो a बाई बी के फॉर्म में हो, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में हो, लेकिन q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी b जो है वो ज़ीरो के इक्वल, यानी जो डिनोमिनेटर है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बच्चों, तो वो रैशनल नंबर हो गया। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यानी 0/1 को मैं 1/0 करता हूँ, तो क्या हो गया, q जो है वो ज़ीरो हो गया। तो जब q ज़ीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर हुआ नहीं, इसलिए क्योंकि कंडीशन था ना बच्चों, रैशनल नंबर तभी होगा p बाई क्यू जब जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ज़ीरो हो गया डिनोमिनेटर, इसलिए वो रैशनल नंबर नहीं होगा। और जब ये रैशनल नंबर नहीं होगा बच्चों, तो आप लोग का ये क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी ये डिफाइन नहीं होगा। तो अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो इसका जो आंसर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो ही एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका क्या हो सकता है, जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है 10th का, द रैशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। वह रैशनल नंबर, ठीक है, जिसका रेसिप्रोकल इक्वल हो। तो 1 का और -1 का सेम ही होता है, 1/1 हो गया या 1/-1, तो इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू -1 हो गई। तो 1 ही एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका क्या हो, तो किसी और का लेंगे तो फिर दूसरा हो, चेंज हो जाएगा। तो 1/1 की वही वैल्यू 1, 1/-1 की वही वैल्यू -1, तो वही रैशनल नंबर, द रैशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी या -1 हो जाएगी, 1 ही मान लेते हैं, -1। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है बच्चों, तीसरा पार्ट, द रैशनल नंबर्स डेट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। वह रैशनल नंबर जो उसके निगेटिव के इक्वल हो जाए। यानी निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है बच्चों, निगेटिव और पॉजिटिव वही होता है ज़ीरो। यानी किसी नंबर में मान लीजिए अगर ये नंबर 5 है, तो इसमें ज़ीरो अगर प्लस कर दे, पॉजिटिव ज़ीरो हो जाए तो भी 5 होगा। अगर किसी 5 में ही -0 कर दे तो भी 5 होगा। यानी किसी भी नंबर में 0 प्लस करें या 0 माइनस करें, उसकी वैल्यू वही आ जाती है। इसलिए 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। यानी पॉजिटिव 0 भी 0 होगा, निगेटिव 0 भी 0 होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आप लोग का था क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें 3 पार्ट थे, तीनों में सॉल्व करा दिया हूँ। बचा क्वेश्चन नंबर 11, वो भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। आप लोग मन से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस बेस ही होता है बच्चों, और कुछ नहीं होता है उसमें। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग को अच्छे से आएगा। और ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ अंडरस्टैंड एक बार होनी चाहिए, बार बार उसको कोई नहीं पढ़ता है। कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ता है, जो बार बार लगाया जाता है उसको सिर्फ क्वेश्चन लगाते हैं। यानी क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेट हो जाता है, जिससे हम लोग भूलते नहीं हैं बच्चों। तो इसको पढ़िए, ध्यान रखिए, और कोरोना से सेफ रहिए। बी सेफ, बी हैप्पी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।